हम हमारे पढ़ाई के ओर जाएंगे। अन्य जातियों के समय अंत होने के समय निकट है और अन्य जातियों के समय जब तक अंत नहीं होगा तब तक प्रभु यीशु ख्रिस्त की राज्य इस पृथ्वी पर नहीं आएगी, जिसको हमने मत्ती 13 अध्याय से स्वर्ग के राज्य के रूप से हम देखते हुए आए। जो हमने दानियल के किताब से शुरू किया था, वहां पर दिखाए हुए दर्शन के माध्यम से हम इस बात को देखें, जो अंतिम में सातवीं जो अन्य जातियों की राज्य जो होगा वो बहुत ही कमती समय के लिए होगा और उसके बाद में प्रभु यीशु ख्रिस्त के आगमन स्वर्ग से होगी और वो अन्य जातियों के सारे अधिकार को इस पृथ्वी पर अंत करेगा और अपनी धार्मिकता को राज्य को स्थापित करेगा। ये दानियल की किताब के संदेश। उसी के दौरान परमेश्वर अपने राज्य को तैयार कर रहे हैं। हमने इसके लिए एक उदाहरण को देखे। मिस्र देश के अंदर एक नई राष्ट्र अर्थात इजराइल जाति को परमेश्वर ने एक राज्य के रूप में तैयार किया और उसके बाद में वो स्वयं इस पृथ्वी पर आए। अपने सेवक मूसा के द्वारा उन्हें मिस्र देश से निकाल कर उनके लिए जो प्रतिज्ञा की हुई उस कनान देश पर लेकर गए और वहां पर उन्हें सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें मार्गदर्शन करने के लिए यहोशू जैसे एक सेवक को परमेश्वर ने दिया। उसी तरीका से सुसमाचार में जब आते हैं, अब मसीहा स्वयं मौजूद है, सभी लोग देख सकते हैं, सभी लोग उन्हें सुन सकते हैं, सभी लोग उसे स्पर्श भी कर सकते और वो एक राजा के रूप में इजराइल जातियों के बीच में आया था, मगर बहुत नम्र और दीन बन करके उस शान और उस महिमा के साथ में जो साधारण रीति से संसार के राजाओं के साथ में जोड़ा जाता है उस प्रकार से नहीं। जब वो लोगों के सामने बातचीत कर रहे थे, मंदिर से लेकर के जिन लोगों को राजा और मुक्तिदाता अर्थात उनकी जो मसीहा को प्रकट करना है, जिनको जिम्मेदारी थी, उनके बीच में उन्होंने बहुत परिश्रम किया और इजराइल के ये मुख्य लोग और इजराइल की सारी प्रजा जो है उन्हें माना नहीं। अब जो है 12 अध्याय के बाद में मत्ती का वो घर के बाहर हो गए, अपने घर के बाहर इजराइल से बाहर होकर के अब समुद्र के ओर गए। वहां पर उनके चारों तरफ किनारे में लोग जमा हो गए और ये लोग बहुत ही दीन लोग हैं, मन में और अवस्था में भी बहुत गरीब और सत्य को जानना चाहते। उनके लिए वो वहां पर समुद्र में एक नाव में बैठ करके, एक जहाज में बैठ करके उनको स्वर्ग के राज्य के संदेश को सुनाया और उसके पहले बीज बोने वाले जो संदेश को सुनाया, ये दृष्टांत के रूप में बीज बोने वाले दृष्टांत को चेलों को समझाया और उसी समय पर चेलों ने इस बात को पूछा है कि आप क्यों हमेशा दृष्टांत में बातें कर। तब प्रभु ने भविष्यवाणी से सब बातें दिखाया और बताया कि इन लोगों को ये बात अब समझ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये कठोर हृदय के लोग हो गए और परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करके अपनी मनमानी से जीवन बिताते हैं। मगर तुम लोगों के लिए जो मेरे पीछे हैं और मेरी बातों को सुनते हैं, तुम लोगों के लिए समझ दिया गया है करके उनको बताया। उसके बाद में 7 ऐसे दृष्टांत को उनको बताए जो अच्छे बीज और खराब बीज के बाद, और इसके माध्यम से स्वर्ग के राज्य को स्वर्ग के राज्य इस प्रकार से है, इस प्रकार से इस पर एक तरफ से परमेश्वर के वचन इस संसार में काम करते हुए अच्छे फल को लेकर आता है मनुष्य अच्छे लोगों के रूप। जब ये बीज बोक कर ये फल ले आने के समय पर, उसी समय पर उनके शत्रु जंगली बीज को, इसी को हमने पहले देखे। अब जो है उसी सिलसिले में हमने इस बात पर रोके थे, अच्छे बीज जब परमेश्वर ने बता रहे थे और वो है परमेश्वर के लोग जो उनके वचन को मानते हैं, को भाई को मान करके उसके अनुसार चले। मगर जब लोग सो रहे थे, वचन में लिखा है कि उस समय पर
उनकी शत्रु, परमेश्वर का शत्रु शैतान जो है, जो मनुष्य को पाप में फंसा कर अपने बंधन में रख करके अपने गुलामी में चला रहा है, वो आकर के जंगली बीज को बो। जब लोग होशियार नहीं थे, निश्चिंत सो रहे थे, उस समय पर शत्रु ने काम। ये शैतान का एक स्वभाव है। जब हम अपने दुर्बल में रहते हैं, उस समय पर हम सतर्क नहीं रहते हैं और वहां पर आकर के अपने काम को शुरू करेगा। और उसको जब उनके सेवक लोगों ने देखे, मालिक से जाकर के कहें कि आपने तो अच्छे बीज को बोगा, ये जंगली बीज की कहां से आ गई, ये कैसे बढ़ रहा, क्या हम जाकर के इसको निकाल दें? मालिक ने कहा ये दोनों साथ में होने दो, फसल के दिन तक रहने दो। जब फसल के समय आएगा, उस समय पर मैं कटनी करने वालों से कहूंगा इसको पहले निकालें, इसको निकाल करके जलाने के लिए लेके चले जाएं और बाकी बचा हुआ गेहूं को मेरे गोदाम में लेकर आए। और वहां पर घर, जमीन, गोदाम, ये तीन बातें हम देखें। घर के मालिक, घर जो है इज़राइल, उसके मालिक है प्रभु यीशु ख्रिस्त जो अर्थात परमेश्वर स्वयं, और जमीन है ये संसार। अब आदम के जमाने से लेकर के ये काम बढ़ते, ये महासंकट के समय जब खत्म होगी, वो 7 साल की वो अंतिम राज्य आएगा, उसके अंतिम समय पर वो कटनी के समय होगी। अभी फल पक गया, इज़राइल अभी जाग उठ गया है, अभी मसीहा कौन है करके पहचान लिए हैं, अभी उनके लिए मन में पश्चाताप करके इंतजार में। संसार के चारों कोने में उन्हें परमेश्वर ने छुपा के रखा शैतान के हाथों से, और वो लोग बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ में कलीसिया भी हो गई एक तरफ से, और वो कलीसिया को परमेश्वर ने स्वर्ग में लेकर चले गए, और वो इस पृथ्वी पर नहीं है इस समय पर। और ये लोग हैं, इनके द्वारा राज्य के सुसमाचार प्रचार होते आए, और लोगों ने इनके बातों पर विश्वास करके आने वाले उस धार्मिकता का राजा जो इस्राएल का मुक्तिदाता अर्थात मसीहा है, उसके राज्य के लिए इंतजार में हैं। और उसी के साथ में संसार में क्रिस्त विरोधी और उसकी भविष्यवक्ता और शैतान स्वयं, क्योंकि उसका अंतिम समय आ गया है, इसलिए वो लोग वहां पर ये ध्वंस कर रहे हैं इस पृथ्वी पर। ये खराब जंगली बीज के द्वारा आए हुए फल के द्वारा बहुत नुकसान को करा है। और उसके अंत में प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वर्ग से उतर कर आते हैं। अब हम हमारे पढ़ाई को आगे बढ़ेंगे। अब ये मत्ती का सुसमाचार के बाद में हमने बहुत कुछ बातें वहां पर देखना था, और वो सब बातें, कुछ बातें हमने आपको समझाए हैं पहले। हम अभी आगे जाना चाहिए जो दूसरे दृष्टांत है। और दूसरे दृष्टांत इस बात के बारे में है कि जो राय दना के विषय, थोड़ा इंटरनेट ये होने के कारण से ये सब थोड़ा सा इधर उधर हो गया, उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। ये है जो दूसरा मत्ती 13 अध्याय के 31 और 32 पद को पढ़िए। हेलो। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होती है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसके डालियों पर बसेरा करते हैं। अब यहाँ पर ये दृष्टांत जब प्रभु यीशु ख्रिस्त ने चेलों को बताए, इसका अर्थ नहीं समझा। ये दृष्टांत से हम क्या समझते हैं? ये जो है, ये स्वर्ग के राज्य के बाहर से देखने से किस प्रकार से जल्दी से बढ़ते जाता है, और इसकी जो मूल्य किस प्रकार से बाहर से दिखता है, और इसके किस प्रकार से लोग इसे लेकर के प्रयोग करके अपने फायदा उठाते हैं, ये सब बातें इससे हमें जानने को मिलता। अभी अभी हमने इस दृष्टांत को पढ़े थे। इस दृष्टांत में क्या लिखा है? उन्होंने कहा कि स्वर्ग की राज्य इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति ने एक रायदना को लिया और उसे अपने जमीन में बोगा। एक रायदना को लेकर के अपने जमीन में, परमेश्वर पहले से ही समझा दिए, जमीन ये संसार है। जो संसार जो इस पृथ्वी को सृष्टि करके आदम के हाथ में दिया गया था, और उसने शैतान के जाल में फंसकर अपने हाथ में दिए हुए अधिकार को
शैतान के हाथ में बिक्री करके उसको गुलाम को पाप में गिर पड़कर शैतान की दासत्व में आकर के उसके अधिकार में अपने दिमाग को दे दिया। शैतान ने क्या किया कि मनुष्य के दिमाग को ऐसे आकर्षित करके अपने दबाव में रख करके अपने कार्य को करते हुए आ रहा है, ताकि सत्य वचन आगे नहीं बढ़े, मनुष्य सत्यता को नहीं जाने। सत्य परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अच्छे बीज भी अपने फल को लेकर, और मनुष्य की हृदय में उसने बोई हुई ये जो राय दना है दुष्टता के, ये इस पृथ्वी पर अन्य जातियों के राष्ट्र के रूप में जो हम देखते हुए आए हैं दानियल किताब से, उसके रूप में आगे बढ़ते 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 बहुत जल्दी से आगे बढ़ते गए। और प्रभु यीशु क्रिस्त इस बात को कहते हैं, सारे दानों से, बीजों से ये बहुत ही कमती मूल, मगर ये जब बढ़ जाता है सबसे अधिक एक पौधा बनता है और उसके बाद में एक वृक्ष बन जाता है, और वहां पर आकाश की पंखियां आकर के उसकी डालियों में आराम कर अपने निवास स्थान को रखते हैं। इस बात को जब हम पढ़ते हैं, हम भारत में हम प्राय जितने भी लोग हैं, हम लोग कभी भी रायदना को एक रूप में विचार नहीं किया। हमेशा हमने रायदना को एक छोटा सा पौधा के रूप में देखे हैं, जिससे हमने खेत में बहुत से लोग देखे। अब यहाँ पर कुछ ऐसी बात है हम देखेंगे, ये आपको समझ लें। ये सबसे बड़ा एक पौधा बन जाता है अमंग हर्ब्स, उसके बाद में वृक्ष बन जाता है। ये उसकी बहार की जो बना कि कैसे आगे बढ़ते जाता है, इसको जानने का तो आपको एजेकियल की 31 अध्याय और दानियल के 4 अध्याय के 20 और 22 तक तो पढ़ना चाहिए। और वहां पर आकाश के पंक्षियों के बारे में भी बता, ये आकाश के पंक्षी कौन सा है, क्या है, जैसे हम और भी जो उत्पत्ति की किताब में भी देखते हैं। अब आगे जाएंगे। ये कुछ मैंने आपको चित्र दिखा रहा हूँ, ये रायदना के जो खेत के विषय, क्योंकि हम वचन में कुछ पढ़े हैं, ये बात सही है नहीं है, क्योंकि हम तो ऐसे बातें तो नहीं देखे, कभी वृक्ष को नहीं देखे। यहाँ पर ये जो चित्र आप देख रहे हैं, यह वेस्ट बंगाल में खेत में रायदना जहाँ पर बोया गया है, ये ऊपर आया है, बहुत सुंदर दिखता है और इसका फूल भी बहुत सुंदर दिखता है, और ये प्राय कमर के हाइट तक आता है, उससे अधिक बढ़ता नहीं। और ये है पंजाब के जगहों में, हमारे देश का पंजाब में रायदना के खेत है। यहाँ पर आप देखते हैं पंजाब के लोग तो बहुत ऊंचे होते हैं, और इस व्यक्ति के कंधे तक वो ऊंचा होता है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं उसके पीछे एक पंखी भी है, और ये है इजराइल में रायदना। ये इतना लंबा हो जाता है, और रायदना विभिन्न सफेद भी होता है, दूसरा लाल रंग भी होता है, विभिन्न तरीका है। और आपने वेस्ट बंगाल में भी देखे हैं, ये रायदना एक बड़ा भी होता है, एक छोटा भी होता है साइज में। ये पौधे में भी ऐसा विभिन्न तरीका का है। ये इतना ऊंचा यहाँ पर एक पौधा, और ये और भी बड़ा जब होता है तो अब देखिए यहाँ पर एक वृक्ष की तरह है, और उसके नीचे बहुत छांव है, लोग आराम से वहां पर आ सकते हैं। और बहुत ही जैसे वचन में प्रभु यीशु कृष्ण ने बताया, इस प्रकार से ये डालियां बहुत नजदीक होकर के हैं, और पंछियां आकर के वहां पर आराम से बैठ सकते। और यहाँ पर एक व्यक्ति ने आपको दिखाता है, ये पौधा जब बढ़ता है तो जल्दी से 10 फीट तक हो जाता है, उसके बाद में और भी बढ़ते जाता है, वृक्ष के रूप में आता है, जो हमने देखे। यहाँ पर अपने हाथों से वो दिखा रहा है वो कितना ऊंचा है। और ये है एक वृक्ष के, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक व्यक्ति आपको दिखा रहा है ये किस प्रकार से रास्ते में ये बढ़ते हुए जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जानवर भी उसके छांव में जाकर के रह सकते हैं, पंछियां अपने घर बना सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बहुत आकर्षित है। और ये इस प्रकार से भी अंत में कुछ जगहों में हो जाता है। यहाँ पर ये ज्यादा नहीं है, ये की इतनी ऊंचे तक भी होता है दूसरे वृक्षों की तरह। इससे हम क्या देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त ने वो दृष्टांत को जब बताए वो रूप हो जाता है। ये कोई उन्होंने ऐसी कहानी नहीं बताई, ये सच बात है। इजराइल में और उन इलाका के उस दिशा में हुए बहुत से देशों में इस प्रकार से। और ये भी कहते हैं कि रास्ते में किनारे में भी वो अपने आप भी बढ़ता है, और उससे ऐसी एक
बहुत गर्म और एक आकर्षित एक स्वाद भी आता है। इसी को हम अपने देश में भी राजधना से देखते हैं, उसके तेल और उसका गैस किस प्रकार से होता है। ये सब चीजें हम इसमें से हम क्या बात सीख, हम ये बात देखते हैं कि ये सबसे छोटा और इसके मूल्य कुछ नहीं लगा सकते हैं, मगर ये जब एक वृक्ष के रूप में जब बढ़ते जाता है तो शरीर को आकर्षित करने वाले गरम से भर के उसे जोश से लगाने के जैसे वो काम कर, मतलब राजनीति और धर्म, ये दोनों बातों से मनुष्य को आकर्षित करके उनकी कमजोरी के तरह उनसे व्यवहार करके उन्हें अपने कब्जों में रख, ये काम ये राजधना, इसी को शैतान करते हुए आया। एक व्यक्ति करके जो लिखा है, उस व्यक्ति का कोई परिचय नहीं, क्योंकि उसकी अधिकार इस पृथ्वी पर नहीं है। उसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्रूस पर निकाल दिया, हरा दिया है। उसने आदम को धोखा दे करके जो अपने अधिकार पर लेकर के उसने मनुष्य जाति को अपने कब्जों में रखा है, उसे पराजित कर दिया। इसलिए उसकी पहचान एक व्यक्ति, मगर मनुष्य के हृदय में अभी भी वो काम करते आ रहा, क्योंकि उसके समय अभी तक अंत हो, जब अंत होगा तब उसको भी नरक के आग में डाल दिया जाए। और क्या करता है कि ये सच्चे बीज के तरह ही से बढ़ाएगा। जैसे हमने जंगली बीज को देखा, दोनों दिखने में एक बराबर है, दोनों को बढ़ोतरी भी एक बराबर होता है, और अच्छे बीज को हमेशा नुकसान कर, इसी को हम हमेशा देखते हैं। ये इसको हम 2 या 3 किस्म से देख सकते हैं। कैन का मार्ग और बालाम की गलतियां कर, ये जो यहूदा के पत्र 11 पद में लिखा है, अब बाद में अभी देखने वाले हैं, उसको बाद में देंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। और इस बात से हम ये बात सीख सकते, हमेशा काम से ये मतलब है अनुग्रह के यहाँ पर कोई, इसलिए तो एफिसियों की किताब में बार बार समझाया गया है, तेरी उद्धार जो है कामों से नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है, ताकि कोई मनुष्य इस पर घमंड कर ले। शैतान की चाल क्या है? मनुष्य को अपने घमंड में रखे, मैंने किया है, मैंने मेहनत किया है, मैंने पाया है, आई हैव अचीव, ये शैतान, ताकि परमेश्वर को महिमा नहीं। यही कैन के समय से लेकर के इस पृथ्वी पर आज तक होते आया है, और वो 7 साल तक भी ऐसे ही होगा। और जैसे मैंने बताया, एदन के बगीचा से लेकर के उसने इस बीज को उसने बोते हुए आया। आपको याद होगा कैन ने जब बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं, तब उसने कितना गुस्सा हो गया, परमेश्वर से भी गुस्सा हो गया। उसके बाद में अपने भाई को उसने हत्या किया, और परमेश्वर ने जब उसको न्याय किया तो मेरे दंड आपने जो मुझे मेरे ऊपर दिया है बहुत बर्दाश्त के बाहर है करके कहा, तब परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया। उसके बाद में उसने क्या किया, हम वचन में पढ़ते हैं, कैन अपने मार्ग पर चला, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहा। बाहर जाकर के क्या किया, सबसे पहले उसने एक शहर को, आदम को क्या बताए थे परमेश्वर, फूलो फलो और फैल जाओ जाओ, मगर ये व्यक्ति ने शहर को। और यहाँ पर हम देखें ये पंक्षियों की विषय, हम बाद में आएंगे कैन के मार्ग के बारे में। लिखा लिए उत्पत्ति का किताब 15 अध्याय उसका 11 पद, उत्पत्ति का किताब 15 अध्याय उसका 11 पद, इसको तरफ पढ़िए। जब मांसाहारी पक्षी लोथे पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। हाँ, ये ऐसी घटना है, परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधने वाले थे, और उस समय पर उसने बलिदान चढ़ाया। वो बलिदान परमेश्वर की स्वीकार योग्य बलिदान, मगर वहां पर क्या हुआ, आकाश के पंछियां आकर के उस बलिदान को उठा के लेके, मगर अब्राहम ने उसे भगा दिया, नजदीक को आने दिया, और उसके बाद में हम देखते हैं कैसे करार बांधा गया। मगर यहाँ से हम क्या समझना चाहते हैं, यह आकाश के पंछी जो है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है अंग्रेजी में, ये जो है संसार के जो अधिकार चलाने वाले जो संगति, ये लोग हमेशा वचन की सत्यता को हटाना चाहेंगे, मनुष्य को सत्य से फिराकर इधर उधर घुमाना चाहेंगे, ताकि उनके काम हो, उनके मुनाफा। यह आप अपने जीवन से भी परख कर देख, बहुत ऐसी बातें हैं पुराने जमाने से घरों में जो करके आए हैं, उस चीज को ये गलत है करके बोलते हुए नए चीज को बोले देंगे आप।
आप उसको पैसा दे करके खरीदोगे, मगर उसके अंदर देखोगे तो उसके अंदर क्या चीज प्रयोग किया गया, जो घर में हम लोग हमेशा प्रयोग करते थे वही चीज, मगर उसके दूसरे रूप से मिला करके। इस प्रकार से मनुष्य की परिश्रम और उनकी जानकारी, उनकी सत्यता को घुमाकर उसे हमेशा भ्रम में रखना, मतलब उसे कंफ्यूजन में रखना, असत्य के पीछे उसे लगा देना, धोखा के पीछे लगा देना, ये इसी कोशिश पर रहेंगे। इसलिए सत्य को उनके हृदय में रहने के लिए अब्राहम ने उसे भगाया। लूका के 8 अध्याय के 5 और 12 पद को पढ़िए। 8 अध्याय के 5 और 12 पद को। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। 12 मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। देखिए बहुत सुंदर बात यहाँ पर प्रभु यीशु, जब बीज बोगा गया किनारे में भी गिर गई। खेत में जो काम करने वाले लोग इस बात पे, और वो उधर गिरी हुई चीज जो है लोगों के पैरों से उस किनारे के अंदर दब गया। ये दबा हुआ चीज जो है कैसे भी एक न एक दिन अंदर से फल वो आएगा, फिर बाद में फल भी लेके आ सकता। इसी को प्रभु यीशु कृष्ण ने कहे, उनके हृदय में तो चला गया ये, उन्होंने सुने हैं, मगर किसी कारण से वो दब गया, उनके जीवन की समस्याएं इतना दब गया, मगर एक दिन वो निकल कर आ सकते हैं। कितनी बार हमने गवाही सुने। मैं संडे स्कूल गया था, उसके 15-20 साल के बाद में मेरी उद्धार हुई। मैं उस जगह को ढूंढा कहाँ से मैंने सुना था। कोई ये व्यक्ति कहता है कि मैंने एक दिन एक पर्ची पढ़ा था, 10 साल 12 साल के बाद में मैंने सत्यता को। इस प्रकार परमेश्वर की सत्य वचन कभी भी व्यर्थ में नहीं जाता, कहीं न कहीं से फल लेके आएगा ही आएगा। मगर शैतान का काम क्या है, ये वहां पर नहीं रहा है। जमीन से तो नहीं निकाल सकते, वो जो खेत से तो नहीं निकाल सकते, वो अंदर है और किसान उसको भगा देगा। मगर वो क्या करता है, सड़कों में किनारे में हुए चीज को अपने मुख से खोज कर निकाल कर उसे उठा कर, ये है शैतान का। एफिसी 2 अध्याय के 2 पद पढ़िए। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। ये जो है यहाँ पर वो इस बात को समझाता है, आकाश के अधिकार, जो शैतान के दास जो हुकूमत से चलता है, उनके दबाव में हम लोग अपने, मगर आप परमेश्वर के अनुग्रह से हम उद्धार, या आकाश की पंक्षी जो है शैतान के दास लोग, उनकी योजना को पूरा करते हैं मनुष्य की, ताकि मनुष्य स्वर्ग में नहीं जाए, नष्ट हो जाए। इसी कोशिश में रहा, कितने प्रकार से मनुष्य के पाप में फंसा कर रखा है संसार की हुकूमतों, ये शैतान का ताकत है उनके ऊपर। ये सब लोग धर्म और राजनीति, इसी 2 हथियार से अपनी योजना को शैतान के अगुवाई से चलाते हुए आ रहे हैं और सफल होते जा रहे हैं, जो कमजोर हृदय पर, मगर परमेश्वर अंत में विजय प्राप्त करे। अब जाइए यहूदा की 11 पद पढ़िए। यहूदा के 11 पद। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। 3 लोगों के बारे में यहाँ पर बताया, एक है कैन, एक है बालाम, एक है कोरा। ये तीनों ने अलग अलग रीति से परमेश्वर के विरुद्ध में अपने चलन को रखते हैं। सबसे पहला कैन का माल, दूसरा बालाम की लालच, और तीसरा कोरा के जो विरुद्धता या बलवा करना, मतलब परमेश्वर की नियुक्त किए हुए सेवक के विरुद्ध में खड़ा होना, मतलब परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा होना। अब ये तीनों के विषय में कुछ बातें देखेंगे, क्योंकि हमारी समय बहुत कमती है आज, तो क्षमा कीजिए, इंटरनेट के कारण से ये इस प्रकार से हो गया, फिर भी हम प्रार्थना में आते। अब पढ़िए पहले यूहन्ना 3 अध्याय के 12 पद। पहले यूहन्ना। और कैन ने समान न बनने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया, और उसे किस कारण घात किया, इस कारण कि उसके
काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। यहाँ पर कहता है कि कैन जो है वो दुष्ट का है। वो दुष्ट कौन है? शैतान। मनुष्य की हृदय और दिमाग में शैतान के दबाव इतना, प्रभाव इतना हो गया कि उनका हो जाते हैं। कैन उस दुष्ट का दास बन गया और उसने क्या किया? अपने भाई को हत्या किया। क्यों हत्या किया? क्योंकि उसके काम दुष्टता से भरी हुई थी, मगर उसके भाई का काम धार्मिक। ये क्या बात है? हम सभी लोग जानते हैं बलिदान के। कैन ने परमेश्वर की दी हुई शिक्षा को विरुद्ध में गए। कैसे? हर बलिदानों के शुरू में होम बलि चढ़ाना चाहिए। ये शुरू से ये नियम, ये परमेश्वर ने शायद आदम को सिखाया होगा, आदम से उसके संतानों ने सीखे हैं। कैन भी जानता है इस बात को, जानते हुए भी क्यों ऐसे क्यों नहीं कर सकता है? मैं मेरा मर्जी से करूंगा परमेश्वर। इस प्रकार की भावना कितने प्रभु के लोगों के अंदर भी है। वचन के अनुसार ही क्यों चलना? ऐसे चलने से क्यों नहीं होगा? ये भी तो सही है, ये भी बलिदान तो है। कैन ने क्या बलिदान दिया? अन्न बलि। ये मैंने लेवी का किताब के शायद इसे पढ़ाई लेने का समय पर सालबारी में समझाया। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि उसके काम दुष्टता से भरे। परमेश्वर के तरीका, परमेश्वर के नियम को पालन नहीं, परमेश्वर का आदेश को नहीं मानना, इस प्रकार की एक भावना मनुष्य के, इसीलिए वो अधर्मी बना, उसके ऊपर परमेश्वर ने आया। अब हम देखेंगे आगे 4 अध्याय की 16 पद पढ़िए उत्पत्ति का। और कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। हाँ, सारी समस्या वहां से शुरू होती है। आप देख सकते हैं कैन के संतान लोग कैसे थे। और परमेश्वर की जो न्याय था कैन के बारे में, और कैन के ऊपर जो अनुग्रह के समय पर परमेश्वर ने कुछ बातें कहा, कैन के ऊपर कोई हाथ लगाएगा तो मैं क्या करूंगा, उसके विरुद्ध में करते। मगर कैन का ही संतान ने क्या कहे? कैन के ऊपर इतना हो सकता तो मैं उससे भी अधिक, मतलब अपने आप को परमेश्वर से भी ऊंचा करना। इस प्रकार की उनकी पीढ़ी होती गई। आप देख सकते हैं दुष्टता कैसे बढ़ते जाता है, पाप कैसे अपने प्रभाव को मनुष्य के जीवन में करते हुए जाता। कैन के मार्ग अनाज्ञाकारी, डिसोबीडियंट, आज्ञा उल्लंघन और विरुद्ध करना, मतलब बलवा करना, परमेश्वर के विरुद्ध चलना और अपने कामों पर ज्यादा भरोसा करना, और स्वार्थी और घृणा से भरा हुआ व्यक्ति था, और एक हत्यारा भी था, और परमेश्वर के प्रति आभारी नहीं था। ये कितने दुख की बात है। ये सभी विश्वासियों के जीवन में भी आ सकते, इसलिए हम होशियार रहना चाहिए। और यही है जो झूठा धर्म और झूठा तरीका को जो संसार में ले आने, इसी के माध्यम से सब कुछ आई, इसी के संतान को लेकर के शैतान ने काम किया। अब हम जाएंगे बालाम के गलतियां। गिनती का किताब 31 अध्याय के 16 पद पढ़िए, जल्दी पढ़िए। देखो बिलाम की संपत्ति से पोर के विषय में इजराइलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया और यहोवा की मंडली में मरी फैलाई। यहाँ पर क्या लिखा है? ये परमेश्वर के विरुद्ध गया और जा करके इजराइलियों के विरुद्ध में काम करने के लिए उसने सलाह दी, और इसके द्वारा परमेश्वर के लोगों के बीच में महामारी। लोग आज्ञा उल्लंघन किए, परमेश्वर के पाप में गिर गए और फंस गए, और उनको समझ नहीं है सत्यता क्या है, हम कैसे जाना चाहिए, क्योंकि वो भी जो अपने शरीर की लालच में भर गए थे और स्वार्थीपन से भरे हुए थे, इसलिए इतनी बड़ी समस्या हुई बालाम के जो सलाह के द्वारा। अब पढ़िए प्रकाश के 2 अध्याय के 14 पद, जल्दी पढ़िए। प्रकाश 2 अध्याय के 14 पद। और मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं खाए और व्यभिचार करे। यहाँ पर क्या लिखा है कि कलीसिया को परमेश्वर संदेश भेज रहे हैं 2 अध्याय के 14 पद में, तुम्हारे बीच में ऐसे लोग हैं जो लोग बालाम की शिक्षा को पालन। बालाम की शिक्षा क्या है? चतुराई से मनुष्य को उनकी कमजोरी में गिराना, उसके बाद में उन्हें अपने कब्जा में ले लेना, अपने अधिकार में। यही
कल्ट लोग करते हैं, जो झूठा शिक्षा दे करके, जिनको कहते हैं कल्ट करके अंग्रेजी में, और ये लोग इस प्रकार से करते हैं और इस प्रकार से कलीसिया के अंदर भी काम हो जाता है जैसे इजराइल के अंदर काम हुआ है। इसी को परमेश्वर कहते हैं तेरे बीच में कलीसिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो मासूम लोगों को, बेगुनाह लोगों को इस प्रकार से गिरा देते हैं, जो उनके लिए मना किया गया है वो सब काम को करने के लिए उन्हें मजबूर कराते हैं। दूसरा पत्रस 2 अध्याय के 15 पद पढ़िए। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बाहोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। ये लोग जो हैं सत्य मार्ग को छोड़कर अपने ही मार्ग में भटक, और ये लोग सब धार्मिकता के फल को छोड़कर अधार्मिकता की कमाई होती है उस पर मन लगाते हैं। कितने ऐसी बातें हम देखते हैं। मसीह की गवाही खराब होने के लिए, इजराइल की गवाही इसी प्रकार से खराब होते गए संसार के साथ, इसी प्रकार से कलीसिया में भी होता। इसीलिए पत्रस ने विश्वासियों को चेतावनी देता है कि उन्हें होशियार कराता है, तुम लोग संभालो ऐसे लोगों से, कलीसिया में ऐसे लोगों को मत रखो। आज्ञा उल्लंघन करना और लालच से भरी हुई व्यक्ति और दूसरों को मूर्ति पूजा और चरित्रहीनता में लेके, ये उसका काम। अब जाएंगे कोरा के विषय। कोरा क्या किया था, ये गिनती का 16 अध्याय में लेन सेइंग करके जो अंग्रेजी में लिखा है, ये जो अधिकार है कलीसियाओं में परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया हुआ, उसके विरुद्ध में खड़ा होना। ये मूसा और आरोन के विरुद्ध में खड़ा हुआ कुछ लोगों को लेकर के, और उनके विरुद्ध में कुछ प्लान बनाए उन्हें गिराने के लिए, और उसने परमेश्वर को अनादर और परमेश्वर की जो विरुद्ध में था, ये वाज रिबेलियस। इसे हम गिनती का 26 अध्याय के 9 और 10 पद में लिखा हुआ है। अभी इस बात का आप नोट कीजिए, हमें पढ़ने के लिए समय नहीं है, अभी हम आगे जाएंगे। उस समय पर क्या हुआ, परमेश्वर ने उनके ऊपर न्याय किया और जमीन फटी और इन लोगों को जमीन ने अंदर ले दिया, वे नाश। इसलिए परमेश्वर के विरुद्ध में कभी भी कदम नहीं उठाना चाहिए, उनके वचन के विरुद्ध में हम कभी भी नहीं जाए। हम अंत में आ गए हैं, 5 मिनट में लूंगा। हमारा इंटरनेट की समस्या से ये समस्या हो गई, और इस बात को बोल करके आज समाप्त करें। मनुष्य के हृदय और वो किस प्रकार से गिरावट की ओर चलते जाते ही रहा है और रहता है। कैन परमेश्वर की उपस्थिति से जब निकल कर गया, उसकी करीब 16 साल के अंदर परमेश्वर क्या कहते हैं मनुष्य जाति के बारे में, उसे हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब 6 अध्याय के 5 और 6 पद जल्दी पढ़िए। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन में विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताया हूँ। 16 साल के अंदर ये परिस्थिति है। आप देखिए 1600 साल कैन ने निकल कर जाने। परमेश्वर कहते हैं मनुष्य की हृदय की हर विचार, हर कल्पना जो है इतनी बिगड़ी हुई है, वो सदा दुष्टता से ही। इसलिए परमेश्वर ने कहा ये सारे मनुष्य जाति को मैं नाश, क्योंकि ये आगे जाएंगे तो पृथ्वी को भी छोड़ेंगे नहीं। यही आज संसार में शैतान किस प्रकार से मनुष्य जाति को लेकर के उन्हीं के हाथों से उनके लिए बनाए हुए पृथ्वी को नाश कर रहा, देख जहर से भरा रहा, रहने को लायक नहीं बनाया। हर चीजों को, बहुत सी जगहों में उनकी जो जीवित रहने के लिए जो मुख्य बातें हैं, पानी वगैरह, उसे भी खत्म करते। हर चीजों में जहर, ये शैतान की चाल है। मनुष्य की नाजायज जो अज्ञानता को लेकर के उनके हृदय में हुए अंधकार को लेकर के अपनी फायदा उठाता है। अब आगे जाएंगे और 2-3 बात है। ये घटना जब हुई, नोवा परमेश्वर की कृपा दृष्टि पाया और उसको परमेश्वर ने बचाना चाहा,
उसके साथ में उसके पत्नी और उसके संतान, उसके लड़के और उनकी पत्नियों को बचाया जानवरों के साथ में। हम इस कहानी को जान। और नोआ के अनुग्रह पाने की 220 साल के बाद क्या होता है देखिए। परमेश्वर मनुष्य को दोबारा न्याय करना, क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध में मनुष्य चलते गए। जब जहाज से नोआ को बाहर निकाला था, परमेश्वर ने नोआ से क्या कहा? जो आदम को बोला वही बात, फूलो फलो फैल जाओ सारी पृथ्वी। मगर मनुष्य ने क्या किया? जल प्रलय से न्याय होने के करीब 100 साल के अंदर या 100 साल के बाद बाबिल में एक शहर को बनाए और वहां पर एक दरारा को बनाए। जो परमेश्वर ने कहा मत करो, उस काम को लो। अब पढ़िए उत्पत्ति का किताब 11 अध्याय के 6 पद पढ़िए। 11 अध्याय की 6 पद पढ़िए। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि जब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। अभी दोबारा परमेश्वर यही बातें कहते हैं। यही काम ये लोग जो अभी करने के लिए शुरू कर दिया, अभी कोई इन्हें रोक नहीं सकता। ये कहाँ पहुंचेंगे हम बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी कल्पना इस प्रकार से, मतलब मनुष्य हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध ही चलते, क्योंकि उसके अंदर पाप के स्वभाव है। शैतान आक्रमण करके रखा है, और उसकी जो दूत है उनकी संदेश, उनकी जो अगुवाई से ही चलते जा मनुष्य जब तक प्रभु यीशु क्रिस्त के पास। अब विचार करके देखिए, सारे मनुष्य जाति को नष्ट किया, नोआ और उनके परिवार को बचा, मगर 100 साल के अंदर मनुष्य जाति दोबारा पाप में गिरते गए। इससे हमें और भी एक बात है, ये जब प्रभु ने भाषा को बिगाड़ कर उन्हें चारों तरफ में बिछाड़ दिया, उसकी जो है करीब 39 साल के अंदर निम्रोद आया, जो परमेश्वर के सामने खड़े होकर के उनके महिमा को छुपाया और हर प्रकार की झूठे धर्म, झूठे शिक्षा, सब एक मालिक जैसे बनते हुए आ गए। इससे आप देख सकते, कभी सोचिए उस जहाज में हुए उस सारे मनुष्य लोग, वो लोग नोआ ने कृपा दृष्टि पाया, मगर उनके अंदर भी जल प्रलय के पहले जो मनुष्य का परिस्थिति था, उसकी प्रभाव उनके हृदय में कितनी थी। इस कारण से जहाज से बाहर आने के बाद उनके बाद में आने हुए पीढ़ी सब उसी पाप के स्वभाव से। इसीलिए तो वचन में लिखता है, मेरी माँ ने मुझे पाप में गर्भ डाला। ये पाप के स्वभाव पीढ़ी पीढ़ी से मनुष्य के ऊपर हो, और ये मनुष्य को विनाश की होती। इसी कारण से प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस पर बलिदान हुए थे, मनुष्य जाति को विनाश से बचाने के लिए, पृथ्वी को संभालने के लिए, और मनुष्य जाति को दोबारा जो खोए हुए उसको लौटाकर देने के लिए वो इस पृथ्वी पर आए और अपने ग्रह के दर्शाकर क्रूस पर। परमेश्वर में सहायता करें। माफ करना, आज करीब 10 मिनट ज्यादा हो गया इंटरनेट के माध्यम से। अभी भी मुझे इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है करके दिखा रहा था। हम धन्यवाद देते हैं, आप लोग शांति से बैठें। आज हम सभी लोगों को बात करने के लिए मौका नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट को ठीक कराना है फिर। और अंतिम प्रार्थना करें।